ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश को कमजोर होने के बाद सत्ता हथियाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बिहार के ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिसने 2024 में मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी नीतीश कुमार को करने के लिए। तो सम्राट चौधरी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को लेकर के सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं पार्टी को बूस्टर डोज भी दे रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। सबसे पहले तो आप सभी भारत लाइव के दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद जो थंबनेल देख के आपने ये वीडियो चालू किया है, ये खबर देखने के लिए चालू किया है, तो समझ ही चुके होंगे कि कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति से जुड़ा ही हम करने वाले हैं। तो आज भारत लाइव पर और स्पेशल स्टोरी में बाबा हमारे साथ मौजूद है, और बाबा मौजूद है तो भाई आप क्या कुछ है इन्हीं से समझते हैं। बाबा, ये जो थंबनेल आपने दिया कि बीजेपी के 4 नेताओं से बिहार की सत्ता पर कब्जा, और भी जो लाइनें थी, क्या मतलब है? आखिर ये 4 नेता कौन है और कैसे बिहार की सत्ता पे इनका कब्जा हो रहा है? सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि आपने बसंत पंचमी की बधाई दे दी जी। बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती पूजा होती है, और हमारे कंठ की अधात्री जो है, जो हमें ज्ञान देती हैं, माँ सरस्वती, उनके लिए एक श्लोक से शुरू करूंगा कि सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालांची विद्या देहि नमोस्तुते। आज सरस्वती पूजा भी है और बसंत पंचमी भी है, और बसंत पंचमी में आज पहली बार आप अलग ड्रेसअप में आई हैं पूजा वगैरह करके जी। जो बिहार की राजनीति है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो बिहार की राजनीति हर पल, घंटा, मिनट, दिन, नहीं। सप्ताह, महीना, साल नहीं, हर मिनट बिहार की राजनीति जो है एक नया स्वरूप लेती है और उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ था। बिल्कुल। अब इसके आगे क्या ये संभव है? क्या हिमाकत कर सकती है भाजपा कि वो अपने किसी भी छत्रप को नीतीश कुमार के सामने खड़ा करके और नीतीश कुमार को पटकनी दे दे, उनके सत्ता से उनसे छीन ले, उन पर कब्जा कर ले? ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अभ्यास है। जी बिल्कुल। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी न्यूजीलैंड से मैच चल रहा है, चल ही रहा है, तो शर्मा जी का बेटा आता है और आते ही शुरू हो जाता है मार छक्का पर छक्का मारना। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उसे अभ्यास हो गया है कि छक्का मारा कैसे जाता है, 8-8, 9-9 छक्का मार करके और सामने वाले का पहले ही ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल। भाजपा भी इसी तरह की राजनीति पिछले 11 साल से कर रही है। ठीक। भाजपा ने लोग, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके भीतर एक डर पैदा किया है, मेरे साथ रहो या फिर समाप्त रहो। ये बात 2022 में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता क्या, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो जेपी नड्डा थे, वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने ये बात पटना में आकर के कह दिया था, जिसका नतीजा सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो समय और आज के समय में काफी अंतर है। बहुत। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर कुछ बातों को लेकर के परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ा डगमगा रही है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स थोड़ी बड़ी होती जा रही है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, और ऐसे अवसरों को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर मानी जाती है। राजनीति का सूत्र भी है, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंततः सत्ता के लिए ही सारी लड़ाइयां होती हैं, और सत्ता तक पहुंचने के लिए ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश को कमजोर होने के बाद सत्ता हथियाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, और कब्जा करती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार ने भी किसी को बैकफुट पे ला करके सत्ता का कब्जा किया था। बिल्कुल। लालू प्रसाद की सत्ता को, लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, और नीतीश कुमार ने उनको हरा करके उनको सत्ता से बेदखल करके खुद सत्ता हथियाया था। तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है कि भाजपा के 4 नेताओं के दम पर, देखिए 4 तो कहा जा रहा है, लेकिन अल्ली बाबा 40 वाली बात है। अच्छा। 4 के साथ 40 जो हैं वो लाइन में खड़े हैं कि इन 4 को कैसे सपोर्ट किया जाए। मतलब 1 पे 10 को दिया गया है कि आप एन केन प्रकारे ना बिहार में एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें, क्योंकि उनके पास मादा भी है, वोट बैंक भी है, प्रूफ भी किया है,
और भारतीय जनता पार्टी को उन पर कॉन्फिडेंस भी है। बिल्कुल। उन 4 नामों से मैं शुरू करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये घेराबंदी क्यों की है। मकान में भी 4 पिलर बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र और किसी भी शासन को चलाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता। ये सभी चीजों का कहीं ना कहीं एक समावेश होता है, तब जाकर के एक व्यवस्था चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बिहार के ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी है। अचानक से ये ट्विस्ट और चेंजेस हुआ है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आप शुरुआत करें तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खेमे से आते हैं। बिल्कुल। अब आप पूछिएगा कि नीतीश कुमार के खेमे से कैसे आते हैं, तो नीतीश कुमार लौकुश के नेता हैं और कुशवाहा समाज से, कुछ समाज से सम्राट चौधरी आते हैं। यानी यहां पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आकर के खड़े हैं जहां उनका आधा हिस्सा सम्राट चौधरी के पास है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता था कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, उनको मौका मिला, लगातार कई उनको जिम्मेवारियां दी गई। पहले उनको जिम्मेवारी दी गई नेता प्रतिपक्ष की, विधान परिषद में उन्होंने खूब बेहतर काम किया। उसके बाद उनको मौका दिया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उसमें भी उन्होंने बेहतर काम किया। बिल्कुल। एक संगठनिक रूप से मजबूत गठबंधन बनाया जिसने 2024 में मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी नीतीश कुमार को करने के लिए। नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर बोलने की क्षमता किसी में थी, और वो भी खुल करके, तो वो सम्राट चौधरी थे। उसके बाद सम्राट चौधरी को जब दोबारा नीतीश कुमार वापस आए 2024 में, तो जिस सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए पगड़ी बांधा था जी, और कहा था कि मैं बाल और पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश को सत्ता से बेदखल नहीं कर लूंगा, लेकिन उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि जैसे ही नीतीश कुमार के साथ आए दोबारा, वैसे ही उन्होंने नीतीश कुमार के सामने समर्पण कर दिया और ये बता दिया कि मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सिर्फ बोल ही नहीं सकते हैं, मैं कुछ कर भी सकता हूं। वोट बैंक की बात जहां तक करते हैं आप, तो सम्राट चौधरी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को लेकर के सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं पार्टी को बूस्टर डोज भी दे रहे हैं। प्रशासनिक रूप से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और इसके साथ साथ वोकल भी है। ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। तो एक पिलर तो ये हो गए सम्राट चौधरी जी। और यहां आप समझ लीजिए कि लौकुश समीकरण में अगर सेंधमारी हुई तो नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हो गए। थोड़े कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को कमजोर करना आसान नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि हाथी को भी गिराने के लिए कहीं ना कहीं वार करना पड़ता है। दूसरे नाम विजय सिन्हा है, जो सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज से आने के साथ साथ इनकी पहचान एक ऐसे वोकल नेता की है जिन्होंने नीतीश कुमार को भी भारी सदन में उनके व्यवहार को लेकर के उनको कटघरे में खड़ा किया था जब विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे 2020 के चुनाव के बाद। नीतीश कुमार के सामने खड़े हुए, और इतना ही नहीं, जिस समाज से आते हैं, सवर्ण समाज के, भूमिहार समाज से, उस समाज का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस वोट है। जिस तरह से यादवों का वोट उसके साथ चलता है, वैसे ही भूमिहारों का वोट भी उसके साथ चलता है। तो बात जब विजय सिन्हा की होगी तो निश्चित रूप से उनका वो समाज जो एग्रेसिव है, मैंने कहा भी यादवों की तरफ वो वोट देने में एग्रेसिव है, और जहां भी भूमिहार समाज का नेता खड़ा होगा जो मजबूत है उसके तरफ लोग स्विच करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी परिस्थिति है। और इस परिस्थिति के साथ साथ जब भूमिहारों का वोट बैंक जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से कुछ हद तक और भी सवर्ण में जो लोग हैं वो उस जगह आकर के खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा वोकल नेता है, और इस बार जो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं सवर्ण समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, और उस पर खरा भी उतर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा को जो मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय में उन्होंने हड़कंप मचा के रख दिया है। एक लंबी चली आ रही प्रक्रिया को समाप्त करके और चीजों को ऑनलाइन करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उस पर वो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। उसका असर भी दिख रहा है, और विभिन्न जो जमीन से जुड़े हुए मामले थे उस मामलों को सुलझाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी उनको खनन विभाग मिला था, उसमें भी उन्होंने बेहतर काम किया था। तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा वो मोहरा है जो दूसरे पिलर के रूप में खड़े हैं, और नीतीश कुमार को ढहाने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए, उनकी कुर्सी को कब्जा कराने के लिए अगर देखा जाए तो विजय सिन्हा भी दूसरे
स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन वो तीसरा स्तंभ बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसे अभी अभी चार्ज मिला है। कौन बाबा? संजय सरावगी का नाम आपने सुना होगा। संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री बने, सदन में उनको बोलते हुए देखा गया जी। और एक ऐसा समाज जो समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, वैश्य समाज कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में वैश्य समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है, क्योंकि इसी तरह से समाज से जुड़ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आते हैं जी। अमित शाह ने इसी बिहार की धरती पर आकर के सीतामढ़ी में कहा था कि हम भी बनिए के बेटा है। दैट मीन्स कि इस बार जो मौका मिला है संजय सरावगी को, ये बहुत सोच समझ करके मिला है। इससे पहले भी 3 बार मौका मिल चुका है इस समाज को जी। संजय जायसवाल को मिल चुका है, दिलीप जायसवाल को मिल चुका है, लेकिन उन सबसे बिल्कुल अलग है संजय सरावगी। संजय सरावगी इसलिए सबसे अलग है कि संजय सरावगी में एक वोट बैंक और वोट बैंक को अपने पास लाने का ललक है। बिल्कुल बिल्कुल है। इसका उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और कई बार से जीत तैयार है। पार्टी का जो उनको मदद मिले वो अलग बात है, लेकिन अपनी उनकी पहचान एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में रही है जी। यही कारण है कि वो जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो तैयारियां करते हैं और इस तैयारी को लेकर के वो पूरी तरह से उस वोट बैंक को लेकर के अपनी पार्टी में एक अलग छवि, अलग पहचान बनाते हैं। जब से अध्यक्ष बनाया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो टास्क दिया है उस टास्क में पूरी तरह से वो अब काम करने लगे हैं। यानी थर्ड पिलर जो है वो खड़े हैं। अब इसमें अर्थव्यवस्था की बात अगर करें हम तो ये समाज जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बिहार हो या देश हो, गुजरात को क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुजरात के व्यवसाय पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और गुजरात के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वैसे ही बिहार के विकास में वैश्य समाज की भूमिका एक बड़ी होने वाली है और संजय सरावगी कहीं ना कहीं उस समाज को स्विच करा करके और बिहार को बेहतर बिहार बनाने में उनकी मदद ले सकते हैं। ये वोट बैंक उनसे अलग नहीं हो, छटके नहीं, क्योंकि 2024 में कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे जिसके कारण ये समाज उनसे नाराज हुआ था जी। जिसमें शिवहर की सीट को काटना, सुनील पिंटू को साइड करना। सुनील पिंटू, आपको याद होगा कि सुनील पिंटू का जब टिकट कटा था तो निश्चित रूप से वहां के लोगों की नाराजगी थी सीतामढ़ी में जी। बिल्कुल बिल्कुल थी। उन सभी चीजों को एक जगह कंपाइल करके संजय सरावगी को सामने दे करके, और एक भूकल नेता हैं, बोलते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको सामने रख करके एक बड़ा संदेश जो है दिया गया है। इसके अलावा जो चौथा पिलर है बहुत मजबूत है, लेकिन सबसे कमजोर सवर्ण समाज से आता है, वो है नितिन नवीन। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा करना है, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने इशारा कर दिया। ये इशारा या तो बंगाल चुनाव के बाद हो जाए या फिर उत्तर प्रदेश तक इंतजार किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि वो मछली की आंख पर नहीं, अर्जुन की तरह मछली की पुतली पर सीधे अटैक किया है। इसके 3-4 कारण हैं। क्या बाबा? भारतीय जनता पार्टी 2 बातें देख रही है, एक नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बार बार जब भी जरूरत महसूस होती है तो सत्ता एक जगह आकर के फिर से अपने कब्जे में कर लेते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इस नेक्सस को तोड़ना चाहती है। बहुत हद तक 25 सीटों पर ला करके तेजस्वी यादव को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ एक यूथ कनेक्शन है। कई युवा नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों में आ गए हैं, और अगर नीतीश कुमार कहीं निशान को ला देते हैं तो वो भी एक युवा नेता होंगे। बिल्कुल होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहां से पिछड़ना नहीं चाहती है। और बिहार फतह, बिहार में अश्वमेध का घोड़ा अगर छोड़ दिया गया, यहां से निकल गया, तो समझिए कि फिर यहां से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक कहीं रुकने वाला नहीं। बिल्कुल। लेकिन बिहार में ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा जो है वो रोका जाता है। ऐसी स्थिति में नितिन नवीन को सामने ला करके, जो कि सवर्ण समाज के सबसे छोटे पायदान से आते हैं, तो एक तो ये बात है कि सवर्ण समाज के जितनी भी जातियां हैं, जो 4 जातियां, ब्राह्मण हैं, भूमिहार है, राजपूत हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं उनके साथ अटैच रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा, ऊपर में विजय सिन्हा का साथ मिल ही रहा है, और इसके साथ साथ एक बड़ी बात है कि इनके साथ और भी कई समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे
जैसे आप देख लीजिए कि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी पूरा समाज जो है कुशवाहा समाज के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। गैर यादवों की बात मैं कर रहा हूं, तो गैर यादव कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पाले में आ गए। जो छूटे फटके हुए थे, भूमिहार इधर उधर छटक रहे थे, वो अब विजय सिन्हा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वहीं ईबीसी वर्ग जो है, अति पिछड़ा समाज जो है, वो वैसे समाज के साथ मिल करके अपनी रोजी रोजगार और अपना जीवन यापन करता है। तो वो समाज भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सटा हुआ है। ऐसे में नितिन नवीन जो है वो उन समाज को तो जोड़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दलित समाज को भी इन पर भरोसा होता है और दलित समाज की जरूरत होने पर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में तो कई लोगों को सामने लाती ही है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहां से दलित समाज को बोरो भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर आप देखिएगा कि चिराग पासवान को बोरो कर लेती है, नहीं तो जीतन राम मांझी उसके साथ सटे रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखिएगा कि दलित समाज की खाना पूर्ति या क्षतिपूर्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टनर से करती है, अपने एलाइज पार्टनर से करती है। तो बिहार में चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी तब तक उनके हनुमान। बिल्कुल, एक तो यहां हो गया। और जीतन राम मांझी भी वक्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता जब तक रहेगी तब तक वो उनके साथ रहेंगे। तो यहां वो स्थिति हो जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की एक बड़ी फौज जो बता रहा था मैं 40 लोगों की, वो तैयार की गई है। इन चारों के साथ साथ 10-10 लोगों की टीम जोड़ी गई है। खास करके नितिन नवीन की बात करें हम, तो नितिन नवीन के साथ कई ऐसे लोग जोड़े गए हैं जिसमें दर्जन से ज्यादा, सबसे अधिक अगर नितिन नवीन के साथ ही जुड़े हैं तो सवर्ण समाज के लोग जुड़े हैं। इसमें मंगल पांडे हैं, राजेंद्र सिंह हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, बाकी इसके सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और इनके साथ साथ जो सवर्ण समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो तो जुड़े हैं ही, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के अलग अलग लोगों को एक बड़ी जिम्मेवारी और दी जा रही है। इस बार जो आप बिहार कमेटी देखेंगी, राष्ट्रीय कमेटी बनती हुई देखेंगी, उस कमेटी में बहुत ही ज्यादा बैलेंस कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी समाज के लोगों को साफ साफ प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के एमवाई और बाप, माई और बाप समीकरण को तोड़ने के लिए ये पूरा खाका जो है खींच दिया गया है। यानी नीतीश कुमार और लालू के साथ साथ बाकी के जो लोग हैं उनको भी समाप्त करने की, खत्म करने की, हाशिए पर ले जाने की पूरी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। और ये 4 पिलर एकदम बिल्कुल फ्रेश टेस्ट एंड ट्रायल पिलर है जो काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा माहौल एक तरह से नीतीश कुमार उनकी सत्ता के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा और डराएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो अब ये 4 पिलर कौन थे, मतलब बीजेपी के आखिर ये 4 नेता कौन थे, वो हम आपके सामने लेकर आ गए। और कैसे बिहार की सत्ता पे बीजेपी का कब्जा हो सकता है, ये बात भी हमने आप तक पहुंचा दी। अब खबर को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर समझाएं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।